अच्छा, एक समय था पहले जब स्वयंवर होते थे, स्वयंवर के बाद जो काम जैसा बड़ा कर देता था तो जयमाला पड़ती थी। और आज के जमाने में लड़का रूठ जात, बोले अगर जयमाला न डरवाई तो हम ब्याह नहीं करेंगे। एक लड़का बारोठी पे रूठ गया, बोले जयमाला नहीं पड़ी तो हम ब्याह नहीं करेंगे। दद्दा बैठे बड़े मजाकी रहे, बोले लला अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी। अब न मीने न धनुष जो गाड़ी को पहिया डरो जो टोद दो तुम्हें जयमाला डरवाए दे। कुछ बड़ो काम करो तब तो जयमाला डरवे में वो अच्छी लगे। दादा पहले शादियां होती थी तो शादी के 5 साल बाद विदा होती थी। और बहुत चौथे दिन घर है ना तो ला फांसी लगाए, मजे आ रही ना जेरो खाई लेते। पहले बराती जाती थी तो महीनों तक रुकती थी, और 15 दिन 10 दिन 2 दिन 1 दिन हमारी समझ में रात भर तो बारात रुकती थी। आप सबके सामने 3-3 दिन आपके सामने रुकी होगी, लेकिन मैं जहां तक जानती हूँ रात भर तो कहीं सुना है कि बारात अभी तक रुकती थी रात भर। और अब बारात वालने की व्यवस्था इतनी बची है, खड़े खड़े खाओ और निकल लो, बैठे की व्यवस्था नहीं। बस इतना ही सम्मान मचा है। और एक बात और है, महाराज यादवन की बारात में सब जाए सब, और 2-4 पीवे वाले न जाए तो लो आनंद ना, या तो बाराती पूरी ना होती। लिखते विद्वान कि जंगल मोर के बिना और जेले चोर के बिना, और भैया सुनिए बरायतें दारू खोर के बिना। न्याय कोट बिन चुनर कोट बिन दूल्हा कोट बिना। ससुरारे सारी अपनों घर ना शोभा दे वाली के बिना, चोर के बिना मेले चोर के बिना। भैया सुनिए बरायतें दारू खोर के बिना। यहाँ बंधुओं हर जगह पत्र भेजे गए। एक पत्र विश्वामित्र जी के यहाँ पहुंचा तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण से बोले हैं कि हे लाला, राजा जनक जी अपनी बिटिया को स्वयंवर करवाए रहे, उस स्वयंवर को देखने के लिए चल रहे हैं। बोले चलिए गुरुदेव। तो आज स्वयंवर को देखने के लिए दोनों बालकों को लिया और विश्वामित्र जी जब चले तो क्या देखा है आधे रास्ते
एक पत्थर की भांति औरत पड़ी हुई। पूछने लगे राम जी गुरुदेव ये कौन है? तो जवाब दिया ये गौतम ऋषि की पत्नी है, नाम था अहिल्या। बोले ये पत्थर की भांति क्यों पड़ी? बोले ये अहिल्या दिखने में बहुत सुंदर थी और परीक्षित अति की सुंदर तो उन्हीं की ना होते। ये अहिल्या दिखने में बहुत सुंदर थी, इसे एक बार इंद्र ने देख लिया तो चंद्रमा से कहा कि हमें अहिल्या के साथ में छल करना है। जवाब दिया कैसी बात करते हो, वो तो बड़ी पतिव्रता है। बोले मैंने कहा तो मान लो, तुम हमारे मित्र हो। बोले नहीं भैया मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकता। जवाब दिया नहीं मैं नहीं करूंगा। इंद्र जब नाराज हुआ तो चंद्रमा ने जवाब दिया कि करना क्या है? बोले बस करना कुछ नहीं है, मुर्गा बनकर के रात्रि के 1-1:30 बजे आवाज लगा देना और गौतम ऋषि रोज सुबह गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो मैं रात्रि में उन्हें लगेगा कि सवेरा हो गया, वो निकल जाएंगे और मैं छल करके संत के भेष में बाहर आ जाऊंगा। ठीक है। अब महाराज रात्रि के 1-1:30 बजे चंद्रमा ने मुर्गा बन के आवाज लगाई है। जैसे ही आवाज लगी गौतम ऋषि विचारे भोले भाले विचार किया है कि हमें लगता है सवेरा हो गया। कमंडल उठाया और कमंडल उठा करके जब चले जाए के मैया गंगा के पास पहुंचे तो मैया गंगा रात्रि में गौतम को देख के बोली अरे ओ गौतम तू पागल हो गया है क्या? बोले क्यों मैया? बोले सुन बावरे, अरे तू निकला और काए घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, तू काए घर छोड़ आया, चोर आया, तू काए घर छोड़ आया। तुझे पता नहीं है क्या तेरे घर में रही चोरी है? वो चोरी नहीं छिछोरी है। तेरे घर में रही चोरी है, वो चोरी नहीं छिछोरी है। अरे तू निकला आए घर से, तेरे घर में करके चोर आया, तू घर छोड़ आया। लौट जा। गौतम ऋषि लौट के आए तो महाराज क्या देखा, इंद्र भी भाग गया, चंद्रमा भी भाग गया। अपनी पत्नी से कहा कि ये समाज अगर मैं रख भी लूंगा तो समाज तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। अगर पता चल गया तो जाओ तुम पत्थर की भांति मौन बैठी हो, पत्थर की हो जाओ, चरणों पे गिर पड़ी, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो जवाब दिया त्रेता युग में भगवान श्री राम आपका उद्धार करेंगे। भगवान ने जमीन पे ठोकर मारी है, धूल के कण जब अहिल्या पे पहुंचे तो वो मानस रूप में स्तुति करने लगी।
और मानस रूप में स्तुति करके परिक्रमा लगाए भगवान के और उत्तरी दिशा में चली गई। विश्वामित्र बोले, हे बेटा राम, मैंने देखा है आंखों से ताड़िका जो तुमने मारी है और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पद चरण कमल रज तारी है। सुनता हूं स्वामी जादू है, हे नाथ तुम्हारे पंकज में पत्थर में जान डालने की वो शक्ति नाथ है चरण में। अब मैं समझ गया कि आपके अलावा उस धनुष को कोई तोड़ने वाला नहीं है। बुजुर्गों जरा ध्यान देना, आपने एक बात सुनी होगी। वैसे तो राम जी विश्वामित्र की तरफ से गए थे स्वयंवर देखने, लेकिन आप सबने एक बात सुनी होगी कि जो स्वयंवर हुआ था उसका पत्र हर जगह गया था, लेकिन एक जगह नहीं गया। राजा दशरथ के यहाँ अवधपुरी में राजा जनक ने चिट्ठी नहीं भेजी। कारण तो कारण ये था, माताओं, एक समय स्वर्ग लोक में सभा लगी हुई, वहां शनि महाराज और राजा जनक में सत्संग शुरू हुआ। तो ऐसा सत्संग बढ़ा, क्योंकि राजा जनक बहुत ज्ञानी थे, ऐसा सत्संग बढ़ा, राजा जनक ने शनि महाराज को सत्संग में परास्त कर दिया। शनि चिढ़ गए, परेशान हो गए, तो सोचा कि इसका बदला अवश्य लेना है। शनि महाराज ने राजा जनक के यहाँ एक बाग था, जिस बाग में राम जी फूल लेने गए थे, उस बाग में रोज नए ताजे फूल आते थे। तो उस बाग में दादा कुदृष्टि डाल के शनि महाराज ने पूरे बाग को राख का ढेर बना दिया। राजा जनक बहुत परेशान हैं कि अब क्या करें। तो बड़े बड़े विद्वान और संत आए, उन्होंने कहा महाराज एक उपाय है। उपाय क्या है? अगर कोई भी संत या कोई विद्वान एक कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाल के और बाग में छिड़काव कर दे तो ये निश्चित है बाग हरा भरा हो जाएगा। अब राजा जनक ने हर जगह चिट्ठी भेजी, और जब चिट्ठी हर जगह गई तो एक पत्र राजा दशरथ ने पढ़ा, विचार किया कि जिस काम को बड़े बड़े वीर नहीं कर पाए, बड़े बड़े संतों ने और विद्वानों ने वो घड़ा भर के नहीं डाल पाया बाग में, तो मैं क्या डाल लूंगा। क्योंकि जो भी कोई घड़ा भरता या तो घड़ा फूट जाता या वो धागा टूट जाता। अब दशरथ परेशान, तो 7 दिन गए। बुजुर्गों, 7 दिन तक मैया कौशल्या भोजन लेके जाती, वो उस शयन कक्ष में लेटे और थाली जो थी वो चारपाई के नीचे सरका देते